हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। बच्चों देखो, यहाँ पर समुच्चय टी बराबर हमें क्या दे रखा है, तो टी इस प्रकार है कि टी का क्यूब बराबर हो जाएगा टी के बराबर, जहाँ पर टी सभी वास्तविक संख्या पर बिलोंग करता है अर्थात संबंध रखता है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें रोस्टर रूप की, तो रोस्टर रूप अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर सारणीबद्ध रूप की बात कहा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, डी बराबर टी, जहाँ पर टी की घात 3 बराबर हो जाएगा टी के, और टी सभी वास्तविक संख्या पर बिलोंग करेगा। बच्चों यहाँ पर देखो टी की घात टी बराबर टी, हमें ऐसे टी का मान लेना है जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। तो यहाँ से हम टी का मान क्या लेते हैं, तो बच्चों देखो यहाँ पर पहले तो शून्य ले लेते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो शून्य की घात शून्य बराबर शून्य ही हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार शून्य बराबर शून्य हमें प्राप्त हो गया। अब बच्चों हम बात करें तो एक की घात 3, तो यह हमें एक के बराबर ही प्राप्त होगा, अर्थात यहाँ पर टी का मान 1 हो जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम बात करें टी का मान -1 की, तो यहाँ से बच्चों देखो यदि हम टी का मान -1 लें तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, -1 की घात 3, यह हमें -1 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर हमें डी का रोस्टर रूप अर्थात सारणीबद्ध रूप क्या हो जाएगा, अर्थात टी के अवयव क्या क्या होंगे, तो यहाँ पर बच्चों देखो -1 0 और 1। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।